इंसान बहैसियत मखलूक ज़ाहरी एतबार से अगर देखें तो हम सब समझते हैं वो क्या है, हम जानते भी हैं। इसकी दो आंखें हैं, दो कान हैं, दो हाथ हैं, पेट है, दो लातें हैं। मगर जहाँ इसकी जहन की बात आती है, जहाँ इसके दिल की बात आती है, जज्बात की बात आती है, नज़रियात की बात आती है, इसके दिल से गुजरने वाले अफकार, ख्यालात और इसकी सोच की बात आती है, इसकी बहुत सी कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं, बहुत पेचीदगियाँ भी हैं। इसलिए इंसान को समझने के लिए खालिक के बताए हुए तरीक़ेकार के अलावा दुनिया में और कोई तरीक़ेकार नहीं है कि इंसान जान सके कि वो क्या चाहता है, वो कौन है, उसका मकसद क्या है, वो इस दुनिया में क्यों भेजा गया है और इस ज़िंदगी में उसके साथ गुजरते हुए जो भी हालात पेश आ रहे हैं उसके पीछे मा फ़ौक़ल फ़ितरत और मा तहतल फ़ितरत असबाब कौन कौन से हैं। जहाँ इंसान को समझने की बात आती है वहाँ इंसान के इल्म के हवाले से ये बात जानना बहुत ज़रूरी है कि इल्म इंसान की नीयत बनता है और नीयत इंसान की अमल की शक्ल इख्तियार करता है। अमल से पहले वो कसद और अज़म की वादियों में जाता है और फिर वहाँ से अमल प्रोड्यूस करता है। फिर इस अमल के बाद इंसान को नताइज मिलते हैं, फिर नताइज का वो मुहासबा करता है, फिर मुहासबे के बाद फिर इल्म बनाता है और फिर उस इल्म के बाद वो नीयत बनती है, नीयत फिर इरादा बनता है, इरादा कसद, कसद अज़म, अज़म फिर अमल और अमल फिर नताइज और नताइज फिर मुहासबा। इंसान के इस प्रोसेस के अंदर जहाँ से उसको इल्म आता है जो खारिज में से है और जहाँ पे उसका इल्म प्रोसेस होता है, एनालाइज होता है, रीज़न होता है, रैशनलाइज होता है, वो उसका दिल है, उसका कल्ब है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी फरमाते थे अला वहियल क़ल्ब, दिल का ख्याल रखना। इस प्रोसेस के अंदर जो सबसे मुश्किल और जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी और अहम सिलसिला है वो है गौर व फिक्र, तफक्कुर, तदब्बुर, तज़क्कुर, इल्म को रासिक करना। इल्म अगर दिल की वादियों से आया और गुजर गया, देखने, सुनने, महसूस करने से, अपनी हिस्स से, और उसने घर नहीं किया दिल के अंदर सही तरीके से और उसने इंसान के जज्बात, उसकी मोहब्बत, उसकी उम्मीद, उसका गज़ब, उसका गुस्सा, उसकी जीत, हार, दुनिया, अल्लाह, ये कायनात और अपने बारे में और ज़िंदगी के सफ़र के बारे में उसने वो मालूमात को दुरुस्त नहीं किया जो ठीक है और उसको बाहर नहीं किया जो गलत है, तो इंसान मज़ीद पस्तियों और गहराइयों और अंधेरों में डूबता चला जाएगा। और दूसरा मसला इस इल्म का ये है जो इंसान के सीने में है, जो गौर व फिक्र से आता है, वो ये है कि ये रासे की तब होता है, ये एक ऊंट की मानंद है जो नखील से अपने आप को छुड़ा के भागता है। इसको पक्का करने की बड़ी सख्त ज़रूरत होती है और तभी जाके ये यकीन की शक्ल इख्तियार करता है, शुकूक से आज़ाद होता है, शुबहात से आज़ाद होता है और इसकी मेहनत करने में और इसके अज़म और इरादे में वो ताकत मिलती है अंदर की दुनिया से जो जिस्म की ज़ाहिरी हैसियत और ताकत को ज़रूरत भी है। लेकिन इंसान जब गाफिल होगा, काहिल होगा, सुस्त होगा और फजूल शुगल के अंदर अपने आप को मसरूफ़ रखेगा तो ज़ाहिरी बात है वो इल्म जो उसे आया होता है वो उसके दिल में घर नहीं कर पाता। इसलिए तो आज हम ये शिकायत भी करते हैं कि हमें समझ नहीं आती बातें, हमें दीन समझ नहीं आता, हमें ये मकसद समझ में नहीं आता, हमें ये जज़ा सज़ा का सिलसिला समझ नहीं आता, हमें अल्लाह की बातें शायद समझ नहीं आती, नऊज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक, हमें समझ में नहीं आता, लेकिन ज़ाहिर बहुत समझ में आता है। कुरान में अल्लाह फरमाता है यालमून ज़ाहिरम मिनल हयातिद दुनिया, कि ज़ाहिर तो लोगों का बहुत समझ में आता है क्योंकि उसके ऊपर तो दिल की सारी मोहब्बतें, उम्मीदें, खौफ और जज्बात और पूरा प्रेशर लगा हुआ होता है इस दुनिया को समझने में। वहुम अनिल आखिरती हुम गाफिलून, मगर जो इन पूरी दुनिया के पीछे बातिन में छुपी हकीकत है और इस कायनात के बाद जो आखिरत है, जो अंदर छुपी हुई चीज़ें हैं, जो इज्तिहाद करके आती हैं, गौर व फिक्र करके आती हैं, उसमें इंसान सुस्ती और काहिल है और जल्दी अपनी सोच को सरसरी चीज़ों पर ले जाता है जो सरसरी नफा देती हैं। इसलिए इंसान उनके बारे में तो बड़ा पुख्ता है जो उसे दिखती हैं, सामने महसूस होती हैं, मगर वो जो गैब हैं, अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब के मिज़दाक में आती हैं, उससे गाफिल भी है और न उसके हवाले से उसके दिल के अंदर वो पुख्तगी और वो अच्छे ख्यालात भी नहीं आते। तो आज ये शक शुबहात और ये दिल लगी जो नहीं दीन से बन पाती, उसकी वजह ही यही है कि हम टाइम नहीं देते, हम वक्त नहीं लगाते, हम सोचते नहीं है। इल्म को नीयत, नीयत को मोहब्बत, मोहब्बत को उम्मीद, उम्मीद से जुड़ा खौफ, खौफ से जुड़ी जहन्नम, उम्मीद से जुड़ी जन्नत, इन सब से जुड़ा अल्लाह सुब्हानहू व तआला, ये मखलूक, इसमें गुजरता सफ़र, इसमें तकलीफ़ें, उनके माइक्रो मैक्रो कैनवसेस, ये सब चीज़ों के ऊपर अगर हम बैठ के गौर व फिक्र नहीं करेंगे और एक भेड़ चाल की तरह भागते जाएंगे सिर्फ 4-5 अशिया जो जिंदगी के अंदर सक्सेस और जीत का नाम दे दी गई हैं, तो इंसान से, मुसलमानों से फिर आज क्या प्रोड्यूस होगा। इसके बिलमुकाबिल दूसरी दुनिया और दूसरी तहजीबों के अंदर जहाँ फुकदान तो है जिंदगी के माना देने में, जहाँ फुकदान तो है जिंदगी को एक रिसोर्सफुल, एक स्पिरिचुअल और रूहानी माना देने में, लेकिन तफक्कुर, तदब्बुर के बाब के अंदर
जिस भी हद के अंदर उन्होंने मेहनत की, आज वो उस मकाम तक पहुंच चुके हैं। मुसलमान आखिरत और दुनिया, मादी और हिस्सी, रूहानी जिस्मानी, हर एलिमेंट के ऊपर अगर तफक्कुर करें, गौर व फिक्र करें, एफिशिएंसी इफेक्टिवनेस के साथ वक्त ज़ाया ना करें, जिस्म ज़ाया ना करें, रिसोर्स ज़ाया ना करें, ताल्लुक बिल्लाह ना ज़ाया करें, तो वो जल्द उस मकाम पे पहुंच जाएंगे जिधर कौमों को हज़ारों साल लग गए और हमने कुछ ही सालों के अंदर और कुछ ही दिहाइयों में अपने इल्म और अमल का लोहा मनवा लिया था। अल्लाह ताला मुसलमानों को दुनिया के अंदर यकीन, इस्तक़लाल, दवाम और तरक्की अता फरमाए और आखिरत में भी अल्लाह का कुर्ब और जन्नत नसीब फरमाए।